नमस्कार। जोहर। मैं डॉक्टर मृत्युंजय आपके समक्ष लेकर आया हूँ विद्यापति की भक्ति विषयक पद, जिसमें वंदना पर हम लोग बात करेंगे। श्री कृष्ण की वंदना विद्यापति किस तरह से करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे वंदना करती हैं। और हम देखिए कि इसको 4 स्टेप में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। तो जैसे कि संदर्भ लिखना हो तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आदिकाल के प्रतिनिधि कवि या संक्रांति काल के प्रतिनिधि कवि मैथिली कोकिल विद्यापति की पदावली से ली गई है। यह प्रसंग की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण की वंदना की गई है, और कृष्ण उस रूप की वंदना की गई है जो किस तरह से राधा के लिए व्याकुल रहते हैं, व्यतीत रहते हैं, उस प्रसंग में यह कविता कही गई है। तो चलिए हम लोग आते हैं व्याख्या की ओर। देखिए कि नंदक नंदन कदम बेरी, तरु तर धीरे धीरे मुरली बोलाओ। यहाँ कहते कि नंदक, नंदन, कदम बेरी, नंदक के तो नंद जो है, नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण, नंदन मतलब पुत्र, कदम बेरी जो कदम के वृक्ष जो है, कदम वृक्ष जो है, कदम बेरी, तरु मतलब वृक्ष, तर तर मतलब नीचे, तो कदम वृक्ष के नीचे वो बैठकर धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो दूती के रूप में राधा सिंह कह रही है, और विद्यापति लिखते हैं, कहते हैं कि नंद के पुत्र जो है कदम वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसिल बेरी बेरी बोली पठाओ। समय संकेत जो एक निश्चित समय जो दिया गया था, एक संकेत जो निकेतन कहे कि जो मिलने का जो सांकेतिक स्थान है, वहाँ जो निकेतन मतलब मिलने का स्थान, संकेत मतलब जो सांकेतिक स्थान है, बैसिल बैठकर, बेरी बेरी बोली पठाओ जो बार बार जो है वह बोलकर जो है भेजना कि संकेत स्थान में मैं पहुँच गया हूँ, मिलने का समय आ गया, ये जो बार बार बुला रही है। तो ये बंसी बजाकर पुकारते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसको एक शब्द में कहे तो इसमें यह है कि जो नियत समय में संकेत स्थल पर बैठे हुए बार बार तुम्हें बुलवा भेज रहे हैं। तो किसको? राधा के लिए बुलवा भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं हम लोग आगे देखते हैं। कहते हैं सामिर शामरी तोरा लागी अनोखन बिकल मुरारी। हे शामरी, तोरा तेरे लिए, लागी जो लगा हुआ, अनूखन, अनूखन कहे हम किस अनूखन मतलब प्रतीक्षण, तुम्हारे लिए प्रतीक्षण, विकल मुरारी जो व्याकुल हैं, व्यतीत हैं, मुरारी। कहते हैं कि हे सामरी, हे श्यामा, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण प्रतीक्षण विकल हैं, प्रतीक्षण व्याकुल हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्गेल, फिर फिर ततिही निहारी। तो कहते हैं कि जमुना के किनारे उपवन में, जमुना के किनारे उस उपवन में, और वह जो है तीर मतलब तट में, उद्गल जो उदिग्ध हुए, अततही मतलब कहते हैं कि उसी ओर, जिस ओर तुम आने वाले हो जमुना के किनारे की ओर से, उसी ओर जो है बार बार जो है तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जमुना के तट पर उपवन में जो उद्विग्न होकर पुनः पुनः उसी ओर देखते हैं जिधर से तुम्हारे पहुंचने की संभावना है। अर्थात किस तरह से राधा की ओर आने वाले रास्ते को देखकर श्री कृष्ण व्याकुल है। गोरस बिकनिक अबयत जाइत, जनी जनी पुछ वनवारी। गोरस जो दही दूध बेचने वाली, जनी जनी हर औरत से, प्रत्येक स्त्री से, और अबयत जाए जो आने जाने वाले जो है बिकने वाले, उसे
वनवासी कहें यहाँ श्री कृष्ण जो है, वनमाली श्री कृष्ण बार बार जो है पूछ रहे हैं, अर्थात कहे कि जो दही दूध आदि बेचने वाले के लिए जो आते जाते प्रत्येक व्यक्ति से वनमाली पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि तोहे मतिमान मत सुमति मधुसूदन बचन सुन सुन कछु मोरा। तो यहाँ कहते हैं कि तोहे मतिमान, तुम बुद्धिमान हो, मधुसूदन सुमति जो अच्छे बुद्धि वाली हो, बचन सुन कुछ मोरा, मेरा जो है कुछ वचन सुनिए। जिसको हम कहे कि तुम बुद्धिमती हो, मधुसूदन भी अत्यंत चतुर हैं, तुम्हारी जोड़ी तो अच्छी है, सुमति मधुसूदन, मधुसूदन श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ज्योति राधा, मेरी कुछ बात सुनो। इसलिए कहते बचन सुनो कुछ मोरा, कि मेरी भी कुछ बात तो सुनिए। विद्यापति जी कह रहे हैं राधा से, भनहि विद्यापति सुन पर ज्योति बंदहु नंद किशोरा। हे ज्योति व ज्योति, मेरी एक बात सुनी। कहते हैं कि कुछ मेरी कुछ बात सुनो, तुम नंद किशोर की वंदना करो, अर्थात अपने को समर्पित कर दो। भन विद्यापति सुन बर ज्योति बंधु नंद किशोरा, तुम भी नंद किशोर की वंदना करो। अर्थात कहे कि भाई तुम्हारे सामने जो है तुम भी समझदार हो, और यहाँ मतिमान में समझदार की बात की गई, सुमति जो अच्छे बुद्धि वाली तुम हो, और तुम्हारी जोड़ी जो मधुसूदन की जोड़ी दोनों की अच्छी है। तो वचन सुनो कुछ मोरा, कि मेरी भी कुछ बात सुनिए, मेरी भी कुछ वचन को सुनिए। वह कि विद्यापति जी कहते भनहि विद्यापति, भनहि मतलब कहती हैं विद्यापति, सुन बरज्योति, बरज्योति जिसको कहे कि ज्योति राधा से है। बंदहो मतलब वंदना करो नंद किशोरा, हे राधा आप भी जो है उस नंद किशोर की वंदना करें। अर्थात यहाँ विद्यापति भी कहते हैं कि मैं इसे नंद किशोर की वंदना करता हूँ और इसी की जो मैं अनुसरण करता हूँ। अब देखते हैं कि विद्यापति किसी पदावली, उनकी जो पदावली है, उन पदावली को सुनते सुनते भावविभोर होकर चैतन्य महाप्रभु मूर्छित पड़े थे। और यहाँ आप देखते भी हैं कि किस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी लिखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आजकल अध्यात्म रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद की पदावली में भी अध्यात्म ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्यापति की पदावली में भी ढूंढे जाते हैं। लेकिन हम श्रृंगारिकता के दृष्टिकोण से बातें लिखी गई है ये कविता है, क्योंकि विशेष रूप से देखें तो मधुर रस के साक्षात अवतार श्री कृष्ण की वंदना उसी रूप में की गई है। इस पद में श्रृंगार मूलक भक्ति है। यहाँ नायक श्री कृष्ण की चिंता, औत्सुक्य, उद्वेग आदि वियोगात्मक दशाओं का अच्छा चित्रण किया गया है। भाषा की अनुप्रासंगिकता आप देखेंगे इस पद में, और यहाँ संगीतात्मकता का सुंदर सन्निवेश आपको मिलेगा इस पद में। यहाँ आप अनुप्रास अलंकार, बैसल, बेरी बेरी बोली में आपको देखेंगे, समय संकेत में आपको दिखेंगे, तो नंदक नंदन में आप देखेंगे, तर उतर में देखेंगे, तो ये अनुप्रास अलंकार तो है ही। तो इस प्रकार से जो है वंदना पे हम लोग बात किए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है हम लोग देखते हैं श्री कृष्ण का जो है कीर्तन। तो श्री कृष्ण की कीर्तन कहे कैसे करते हैं हम लोग इसको देखते हैं क्या है। और इसमें हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जो माधव है, जिसको हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण माधव को, तो श्री कृष्ण की यहाँ बड़ाई की गई है। माधव कत्तर कर बड़ाई, हे माधव तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं, क्योंकि उपमा तोहर कहब ककराहम कहित हूँ अधिक लजाई। तुम्हारी प्रशंसा मैं कितना करूं, तुम्हारी तुलना मैं किसी से करूं, इसलिए उपमा तोहर कहब ककराहम, मैं किससे उपमा दूं, किससे मैं तुम्हारा उपमा दूं। कहित हूँ अधिक लजाई, कहने में भी मुझे अधिक शर्म की अनुभूति हो रही है, अत्यधिक लज्जा लगती है, इसलिए मैं किससे आपकी बड़ाई करूं, किससे मैं आपका जो है आपकी तुलना मैं करूं। ये आप यहाँ देख सकते हैं। जो श्रीकंठ सौरभ अति दुर्लभ,
तौ पुनि काट कठोरी। आप देखेंगे किस तरह से यदि मैं तुम्हारी उपमा चंदन से दूं, ज्यों श्रीकंठ सौरभ, चंदन से दूं तो दी जाए तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अति दुर्लभ है लेकिन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अति दुर्लभ सुगंधित तो रहती है, अति दुर्लभ सुगंधित रहती है। तो पुनि काट कठोरा, लेकिन वह तो काट कठोरा है, कठोर काष्ठ है, मतलब कठोरा काट है, जबकि तुम में वह कठोरता नहीं है। ज्यों जगदीश निशाकर त्यों पुनि एक ही पक्ष उजारो। यदि मैं चंद्रमा से, जगदीश निशाकर जो रात्रि में जो प्रकाश देने वाले, उज्ज्वल देने वाले, उजाला युक्त करने वाले, हे जगदीश, यदि मैं तुम्हें चंद्रमा कहूँ, जगदीश मतलब ज्यों जगदीश निशाकर तुम पुनि, जिस तरह से चंद्रमा कहा जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुनः एक ही पक्ष उजारो, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होता है, उसमें से एक ही पक्ष जो है वह उजाला होता है, एक पक्ष जो है वो अंधेरा होता है। इसलिए यह तुम जो है नित्य प्रकाशमान हो और वह एक पक्ष उजाला युक्त होता है, इसलिए तुम्हारा तुलना में उससे भी नहीं दे सकता। मनिक समान आन नहीं दोसर, तनिकर पाथर नाम। मणि के समान आन नहीं दोसर, मणि के समान कोई और दूसरा वस्तु नहीं है। लेकिन अब कह सकते हैं, अब देखेंगे, यदि तुम्हारी तुलना में मणि से दूं तो वह भी उचित नहीं हो। क्यों उचित नहीं होगा? क्योंकि वह मणि के समान तो कोई है नहीं, कोई दूसरा रत्न नहीं है, पर उसका नाम क्या है? नहीं दोसर, तनिकर पाथर नाम है, लेकिन वो पत्थर है, उसका नाम पत्थरों में गिना जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे उपमा भी उससे नहीं दे सकता। और कहे कि कनक कदली छोटी लज्जित भय रह, की कहो ठाम ही ठामे। और यदि मैं तुम्हारी उपमा सम कदली से दी जाए तो वो भी उचित नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? एक तो वह अपनी लघु रूप से के कारण लज्जित रहती है, और हम यह कहे कि और वो दूसरे स्थान पर उपलब्ध होती हैं, जबकि तुम महान हो और अलभ हो। इसलिए कनक कदली छोटी लज्जित भय रहे, कनक कदली से भी तुम्हारी जो है उपमा मैं नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरह से उनसे भी यह उपमा देने की बात करते हैं, तो वहाँ भी कहते हैं कि मैं इससे भी, मैं कदली से भी मैं उपमा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये भी उचित नहीं है, वो भी लघु रूप होता है। तो हर सरिस एक तो ही माधव, मन होई अनुमानी। क्योंकि कहते हैं कि हे माधव, सरिस एक तो ही माधव, तोहर सरिस तुम्हारे समान एक तो ही माधव। हे माधव, मेरे मन में ऐसा लग रहा है, अनुमान हो रहा है कि मन होई अनुमानी, मेरे मन में ऐसा अनुमान हो रहा है कि इस संसार में तुम्हारे समान सिर्फ तुम ही हो, अर्थात तुम ही अतुलनीय हो। तुम्हारी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है, तो अकल्पनीय है, तो अपरिमेय है, तुम्हारी तुलना और किसी से दी नहीं जा सकती है। सज्जन जन सऊ नेह उचित थिक, कवि विद्यापति भानी। कवि विद्यापति कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति से प्रेम करना कठिन है, अर्थात ईश्वर प्रेम की उपलब्धि भी कठिन है, यहाँ कह सकते। जो सज्जन जन सऊ नेह उचित थिक, नेह मतलब प्रेम, जो सज्जन व्यक्ति से जो प्रेम है, कवि विद्यापति भाने। कवि विद्यापति कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति से प्रेम करना भी कठिन है, अर्थात ईश्वरीय प्रेम की उपलब्धि कठिन है। इसलिए उनसे ईश्वर की जो तुलना कर पाना असंभव है, इसलिए यहाँ श्री कृष्ण की कीर्तन की गई है। और आप देखिए कि वहाँ किस तरह से उसकी उपमा दी गई थी। तो उपमा अब कितनों भी दे, लेकिन हम कहें कि उसके सामने वह कम ही पड़ता है। तो यहाँ आप देखेंगे विशेष के रूप में हम देखें तो यहाँ किस तरह से जो श्री कृष्ण की बड़ाई की गई है, मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकार में व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग है। फिर आपको तो इस तरह से आप
यहाँ देखेंगे, फिर अनुप्रास अलंकार भी है इस पद की। इस तरह से आपको व्याख्या करने की आवश्यकता है। अगले की ओर हम लोग रुख करते हैं। हम लोग देखते हैं कि राधा की वंदना। तो राधा की वंदना में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो राधा की वंदना करती हैं। यहाँ देखिए, देख देख राधा रूप अपार। तो देखो देखो राधा का जो रूप है अपरंपार है, अपार कह सकते, अपरंपार, अद्वितीय, अपूर्व के विही आनी, मिरावल खिति तल लावनी शार। अपूर्व अपूर्व, विही विधि, ब्रह्मा जिसको कहे, आनी मिरावल ला मिलाया हो, रचा दिखाया हो, खिति तल क्षितिज पृथ्वी पर, लावनी लावन जिसको कहे। अर्थात कि देखो जो राधा का जो रूप है अपूर्व है, अद्वितीय है, जो विधि ने ब्रह्मा ने उसे जो यहाँ ला कर रचकर बसाया है हमारे क्षितिज पर, इस पृथ्वी पर, उनकी जो लावनी जो है, उनकी सुंदरता है जो देखने लायक है। अंग ही अंग, यहाँ देखिए, अंग ही अंग मुरछायत हेरत पड़ी अथिर। अब अथिर अस्थिर, चंचल, अनग, अनग मतलब होता है कामदेव। अंग ही अंग, उसकी अंग अंग में ही इतनी जो सुंदरता है, अंग अंग में इतनी अनेक, कहे कि कामदेव जो है, मनमत मतलब कामदेव, तो अनग मतलब कामदेव, और मनमत जो है कामदेव जो मनमत है, तो मनमत आगे की बात है। अंग ही अंग अनग मुरछायत है, उसके अंग अंग को देखकर कामदेव यहाँ मुरछायत होते हैं। हिरही पड़ी अथीर, उससे उनकी सुंदरता को देखकर कामदेव यहाँ चंचल पड़ते हैं, अस्थिर पड़ते हैं। मनमत कटी मथन करो जे, जन से हेरी मही मधि गिर। मनमत कामदेव से तात्पर्य है, मधि में, और कहते हैं किस तरह से। यहाँ पे अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि कामदेव कटी मथन। तो यहाँ जो है कि उसकी जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता के सामने कामदेव की करोड़ों, असंख्य जिसको कटी मतलब करोड़ों सैकड़ों कामदेव, करो जे जन से हेरी मही मथि घिर। किस तरह से आप वहाँ देखेंगे, में जो करोड़ों कामदेव है जो अपनी सौंदर्य से मंथन करती है, वो श्री कृष्ण भी जिसे देखकर जिसको कहे, करो जे हरि हेरी मोही मधि गिर। और श्री कृष्ण भी उनकी सुंदरता को देखकर मूर्छित होते हैं और वो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उसकी इतनी सुंदरता है, किसकी, राधा की सुंदरता की बखान यहाँ की गई है। इसी में हम लोग देखते हैं इनका अंतिम भाग जो है, कत कत लखिम चरण तल नेवछो रंगनी हेरी विभोरी। आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से लक्ष्मी जो लक्ष्मी, न्यौछावर जो नौछावर करना, तो कत कत कितने कितने लक्ष्मी के जो चरण है, तल न्यौछावर रंगीन हेरी विभोरी, उनके चरण के सामने उनकी सुंदरता को देखकर वो बेसुध हो जाती हैं, निछावर हो जाती हैं, उनकी सुंदरता को देखकर, राधा की सुंदरता को देखकर। करु अभिलाक मन ही पद पंकज, अनिसी करे कर ओगोरी। विद्यापति जी कहते हैं, ओगोरी मतलब पहरा देकर रखना जिसको कहते हैं। तो यहाँ किस तरह से है, अनही जो रात दिन, गोद कोर मतलब गोद, ओगोरी मतलब ओगरना, उनके श्री चरणों को अपने गोद में रख के मैं उनका पहरा देकर रखना चाहता हूँ। मन में यह अभिलाषा है कि उसके पद कमल को रात दिन गोदी में रख कर, ओगर कर कहते हैं, रख कर उसकी मैं रखवाली करना चाहता हूँ। करो अभिलाक, अभिलाषा मेरी ये है कि मन में पद पंकज, उनके जो चरण हैं, उन चरण को अनिसी कर ओगोरी, मैं रात दिन अपनी गोद में लिए उसकी ओगोरी करूं, अर्थात मैं पहरा देना चाहता हूं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे का रोक लेते हैं। आगे यहाँ देखिए अंतिम है, इसमें हम देखेंगे तो माधव की जो बात यहाँ की गई है, और किस तरह से श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भी कहें, और श्री कृष्ण की
माधव के प्रति जो एक निराशा है। देखिए, माधव हम परिणाम निराशा, परिणाम तो आयु का ढलाव या वृद्धातत्व कहे। तो हे माधव, मेरी जो वृद्धावस्था निराशापूर्ण है, क्योंकि तुम जग तारण दीन दयामय अतः तोहर विश्वासा। क्योंकि आप देखेंगे विद्यापति की जो भक्ति है उसे थके हारे की भक्ति कही जाती है, चौथी अवस्था की भक्ति कही जाती है, जो वृद्धावस्था की भक्ति कही जाती है। तो ये थके हारे की भक्ति है, इसलिए कहते माधव हम परिणाम निराशा, अपनी इस वृद्धावस्था में जो निराशापूर्ण है, ये माधव हम निराश हैं। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि तू ही जगतारन दिन दयामय अत तोहर विश्वास। हे जगतारन, तो संसार को पार लगाने वाले, पापों से मुक्ति देने वाले, दयामय दया करने वाले, दीनों को दया देने वाले, अतः तोहर विश्वास, तुम ही इस पर मेरा विश्वास है, तुम्हारा ही विश्वास है कि तुम ही जो मुझे उद्धार करोगे। तो क्योंकि संसार में हम कहे कि जो इसकी बात हम लोग करते हैं, जिसको कहते हैं कि पुत्र या मित्र करा दे, उसी प्रकार जो नाशवान होता है, जिस प्रकार तप्त बालों की बात यहाँ करते हैं। तातत सेकत बारी बिंदु समसुत मित रमणी समाज, ताकत सेकत बारी बिंदु समसुत मित रमणी समाने। तो यहाँ देखेंगे किस तरह से तातत मतलब उत्पत्त, शेकत मतलब बालू जो रेत है का जो बात की गई है, सुत मतलब पुत्र, मित्र मतलब मित्र, और रमणी मतलब कलदात्री। तो यहाँ कहा गया कि संसार में पुत्र, मित्र, कलदात्री उसी प्रकार नाशवान है जिस प्रकार उत्तप्त बालू पर गिरी हुई पानी की बूंद। तो यहाँ कहते कि तोहर तोहे बिसरी मन ताहे समर्पल, अब मझुहब कौन काजी। तो कहते हैं कि हे माधव, तुम्हें मैं भूलकर अपने मन को उन क्षणभंगुर तत्वों के ही जो प्रति जो समर्पित कर देता हूँ, भला अब मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। इसलिए कहे तोहे बिसरे मन ताहे समर्पल, तुम्हें भूल कर मैं जी कौन सा जो है सिद्धि मिलेगी, अब मुझे हब कौन काजी, मेरा कौन सा कार्य हो सकता है। और आध जन्म हम निदे गंवावल जरा शिशुकत दीन गेला, आधा जन्म जो मैं था कि नींद में ही, निद्रा में ही, आधा जीवन में निद्रा में ही गंवाया। और तथा कहे कि जो बुढ़ापा है, अब तो बुढ़ापा हो गया, और गंवावल जरा शिशुकत दिन गेला, शिशुकत जो बचपन का दिन जो है कि किस तरह से जो है खेलते कूदते ही चला गया, शेषों में कितने ही दिन जो व्यतीत हो गए। अब निधुबन रमणी रसब रंग मातल तोहे भजब कौन बेला। और जिसको कहे कि शेष समय जो थी युवतियों के साथ काम क्रीड़ाओं में मस्त रहा, इसलिए कहते निधुबन रमणी रसब रंग मातल, जो रासलीलाओं में मदमस्त थी। तोहे भजब कौन बेला, हम तुम्हारी भजन किस वेला करेंगे, कब किस समय में तुम्हारा भोजन करूं। तो यहाँ कहते हैं कि किस प्रकार से जो कहे कि मैं तुम्हें किस समय भोजूं, कितने ही जो अनेक बार जो बार बार जन्म लेकर भी मर जाए। अर्थात यहाँ कहें कि सृजन और प्रलय होंगे पर तुम्हारा आदि है और न अंत है। तो यहाँ फिर कहते हैं कत चतुरानन मरी मरी जावे न तू आदि अवसानम। यहाँ युग परिवर्तित होते चला जाता है, लेकिन जन्म बार बार लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, अनेक सृजन हुआ, प्रलय हुआ, लेकिन तुम्हारा न आदि है और न तुम्हारा अंत है। अर्थात तुम अनादि है और अनंत हो। इसीलिए तोहे जनी पुन तोहे समायत सागर लहरी समाना, तुम ही में अनंत हो, तुम ही सृष्टियाँ भी करते हो, तुमसे ही उत्पन्न होकर तुम्ही में ही उसी प्रकार समा जाते हैं जिस प्रकार लहरें सागर से उत्पन्न होकर जो बारिश की तरफ बूंदें होती है फिर सागर में ही समाहित हो जाती। इसलिए तो ही जन्मी पुनि तो ही समायत, तुम्हें जन्म लेते हो तुम ही में समाहित होते हैं। सागर लहरी समान, सागर की लहरी भी देखिए कि सागर में ही लहरी उठती है फिर सागर में ही समाहित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्यापति भन ही विद्यापति शेष समन भय तू बिन गति नहीं आ रहा। यहाँ विद्यापति जी कहते हैं कि मृत्यु भय का शमन करने वाले माधव, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई अन्य गति नहीं है। इसलिए भने विद्यापति शेष समन
जो समन करने वाले भय तू, भय का नाश करने वाले तू ही, बिन गति नहीं आ रहा, तुम्हारे बिना कोई कहीं गति मुझे मिलने वाला नहीं। आदि अनादि के नाथ कहाविस, अब तारन भार तो हर। तुम आदि अनादि हो, तुम कहाते हो, तारन है, तारनहार हो, भार तोहरा, तोरे पर ही, तुम्हारा ही पर मेरा भार है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि किस तरह से तुम आदि हो, मूल हो, जन्मदाता हो, अनादि हो, मूल रहित हो, अजन्मा हो, नित्य हो, संसार के मालिक कहे जाते हो। अब इन अंतिम क्षणों में संसार सागर से पार लगाने का जो मेरा भार है वो तुम पर ही है, तुम्हारे पर ही है। जो कृष्ण के प्रति समर्पण का जो भाव है, आप इस कविता में विद्यापति के समर्पण भाव को आप देखेंगे। किस तरह से यहाँ देखेंगे कि अब पद में कवि ने दैन्य का जो अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पद से ऐसा लगता है कि कवि ने मानस पटल पर जमा हुआ पाप प्रायश्चित करके रो रहा हो है। इसके साथ अब निधिवन रमणी ऋषभ रंग से स्पष्ट होता है कि कवि अपने यौवन काल में अत्यंत विलास में डूबा रहा। इससे उसकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति का पता चलता है। यहाँ अलंकार के दृष्टिकोण से देखें तो आप देखेंगे किस तरह से तातत जो है, यहाँ देखेंगे बालू की जो तातत सेकत बारी बिंदु समशुद्ध मित्र रमणी समाजे में आपको उपमा अलंकार मिलेगा, क्योंकि उपमा दी जाती है यहाँ पे और समुद्र और उस बालू की, और जीवन से भी। तोहे जन्मे पुनि तोहे समायत सागर लहरी समाना, यहाँ भी उपमा दी गई है। आदि अनादि, जब आदि अनादि की बात करते हैं, आदि अनादि नाद कहावसी, अब तारन भार तो है, यहाँ विरोधाभास अलंकार आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से विद्यापति की जो कृष्ण और राधा की जो वंदना है, आप इसमें देखिए कृष्ण की बड़ाई, कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव आप यहाँ देख रहे थे। धन्यवाद।